चलो बच्चों, देखते हैं हमारा। मैंने आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में बताया था एनटीपीसी एसएससी जीडी अग्निवीर को लेके हम न्यू बैच स्टार्ट किए थे। ठीक है, इसमें था हमारा दिशा ज्ञान परीक्षण। कौन सा था बच्चों? दिशा ज्ञान परीक्षण। उसी के आगे के जो क्वेश्चन रह गए थे ना, वो क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दी थी, ठीक है, लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो इस भाग में आप लोगों को पूरा मिल जाएगा। मतलब आप लोगों को पार्ट 1 पार्ट 2 में पूरे क्वेश्चन हो जाएंगे दिशा ज्ञान परीक्षण के। ठीक है, इसके बाद हम दूसरा टॉपिक चालू करेंगे। सबसे पहले देख लीजिएगा एनटीपीसी एसएससी जीडी अग्निवीर, ये तीनों को लेके हम इस वीडियो को बना रहे हैं। जो भी हमारा होगा हम इसमें आपको पूरा एफर्ट देंगे, ठीक है, जिसके कारण आपका पेपर क्लियर हो जाए। ठीक है, सपने आपके होंगे, मेहनत हमारी होंगी। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं क्वेश्चन को। मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ कि क्वेश्चन कितना भी बड़ा रहे उससे मैटर नहीं करता है। ठीक है, मैटर क्या करता है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, जब हम क्वेश्चन को समझ जाते हैं ना तो क्वेश्चन आसान हो जाता है। जैसे दिशा ज्ञान परीक्षण में मैंने आप लोगों को बोला था ना कि दिशाएं जो है ना दो ही होती है। हम इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि 8 दिशाएं होती है, दो ही की दिशाएं होती है, बस उसके सब दिशाएं होती है। और सब दिशाओं का मतलब होता है कि जो क्वेश्चन में है ना उसी को समझ लो, की पॉइंट्स जो है उसको समझ लो, बाकी आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों। कृतिका दक्षिण की ओर 40 मीटर चलती है। अब एक जगह वो खड़ी है। ठीक है बच्चों, एक जगह सपोज यहाँ पे वो खड़ी है। कौन खड़ी है? कृतिका खड़ी है। यहाँ से कितने? 40 मीटर। किस ओर जा रही है बच्चों? दक्षिण की ओर। यहाँ से देखिए 40 मीटर। ठीक है बच्चों, 40 मीटर दक्षिण की ओर जा रही है, चलती है। फिर वह अपने दाएं मुड़कर क्या कर रही है बच्चों? दाएं। अगर मैं इस साइड जा रहा हूं तो मेरा दाएं ये होता है। दाएं हमेशा क्या होता है? राइट। किस साइड बच्चों? दाएं मुड़कर कितनी जाती है? 30 मीटर। तो यहां से हम जा रहे हैं, दाएं मुड़ गए। कितनी गई बच्चों कृतिका? 30 मीटर गई। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है। फिर वह अपने बाएं मुड़ती है। क्या करती है बच्चों? बाएं मुड़ जाती है। बाएं मुड़कर कितनी जाती है? 50 मीटर। किस साइड बच्चों? बाएं मुड़कर 50 मीटर। अब यहां से देखिएगा कि 50 मीटर, यहां से 50 मीटर वो चलती है। ठीक है, अपने बाएं मुड़कर 50 मीटर वह पुनः, क्या बोल रही है? पुनः मतलब फिर से। पुनः मतलब होता है फिर से। अपने बाएं बाएं मुड़कर 30 मीटर जाती है बच्चों। क्या करती है? बाएं मुड़कर। अब सीधे दक्षिण की तरफ जा रही थी ना बच्चों, तो दक्षिण की तरफ जा रही, बाएं मतलब लेफ्ट साइड होता है। ठीक है बच्चों, बाएं मुड़कर कितने जा रही है बच्चों? 30 मीटर जा रही है। ये देखिए 30 मीटर गई। कितनी? 30 मीटर गई अपने बाएं मुड़कर। 30 मीटर चलती। अब वह अपने आरंभिक स्थान, आरंभिक मतलब जो शुरू में था, जहां तक पर थी वो, आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो देखिए बच्चों, यहां से 40 मीटर, यहां से हमें यहां तक उसका ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, यहां से यहां तक ज्ञात करना है। तो ये 40 मीटर हो गए और ये 50। तो यहां से उसका कितना हो जाएगा बच्चों? ये जो लाइन है तो ये 50, क्योंकि अगर ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएंगी, और ये 40, तो ये कितनी हो जाएंगी बच्चों? 90 मीटर। क्योंकि 40 प्लस 50 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? 90 मीटर। तो उसकी आरंभिक स्थान से, जहां वो पहले थी और अब तक, आरंभिक स्थान से वो कितने मीटर पे पहुंच गई? 90 मीटर। अगर इसको देखो बच्चों, इसको और इजी करना है ना, कभी कभी क्या होता है कि हमें ऐड करने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन आजकल के बच्चे इतने स्ट्रांग हो चुके हैं, चैट जीपीटी के जमाना है ना, तो इतने बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, क्योंकि हमें बेसिक स्कूल में सिखा दिया जाता है। अगर इसमें आपको प्रॉब्लम जाती है तो आप इसमें नाम दे देना, ए बी सी डी और ये ई हो गए। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या करेंगे? ए बी प्लस क्या कर देंगे? बी सी। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, आपको याद रहेगा जब आप नोट्स बनाते हो तो आपको क्लियर रहेगा। ए बी कितना था बच्चों? 40 प्लस बी सी कितना है? 50। तो कितना हो जाएगा ये? 40 और 50 90 मीटर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आप ऐसे करो या ऐसे करो, हमें मतलब है आंसर से। कोई भी नहीं पूछेगा कि आप ऐसे किए कैसे किए, सिर्फ क्वेश्चन को समझ लीजिए। आपको जैसा आसान लगे ना आप वैसे करिए। मैं आप लोगों को ट्रिक बताते जाऊंगा कि आप कैसे भी करिए। हम स्कूल में मोस्टली ऐसे सीखते। लो, यहाँ पे सीधा सीधा था, 40 और 50 को मिला के 90 मीटर कर देना था। ठीक है बच्चों, चलो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो बच्चों, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। जैसे मैं आपको लोगों को हमेशा बताता हूँ ना कि क्वेश्चन देखो, आप लोग अभी इतनी भीड़ हो चुकी है ना एग्जाम में, कोई भी एग्जाम आप दो ना, कोई भी स्पर्धा परीक्षा किसी में भी बैठो, क्या होता है कि इतने फॉर्म जाते हैं। अगर 10,000 वैकेंसी है या 1,000 वैकेंसी है, 10,000 वैकेंसी में 10 लाख फॉर्म, 1,000 वैकेंसी है उसमें 1 लाख फॉर्म। आप लोगों को कितना सारा टफ हो जाता है, उसको काटना मुश्किल हो जाता है। तो फिर वो क्या करते हैं जो एग्जामिनर होते हैं ना, क्वेश्चन की साइज बढ़ा देते हैं।
आप लोगों को उसमें पढ़ना टाइम लग जाएगा। जो नए बच्चे होते हैं, जो प्रैक्टिस नहीं किए होते, उसको पढ़ने के लिए 5 मिनट चला जाएगा। जो प्रैक्टिस करके आते हैं उनके लिए 1 मिनट काफी है। क्या होता है, 1 मिनट काफी है। तो अब 1 मिनट और 5 मिनट वाला किसका सिलेक्शन होगा, है ना। सबसे बड़ी बात होती है कि सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन लेना है तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। विदाउट मेहनत कुछ नहीं होता है ना। दशरथ मांझी अगर सोच लेते ना कि मेरी बीवी मर गई, मैं दूसरी शादी कर लूं, तो कभी भी दशरथ मांझी के नाम पर रोड का नाम नहीं पड़ता। इसलिए अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए ना, तो आपको भी सोचना पड़ेगा कुछ अलग। जो एग्जामिनर सोचता है वही सोचना है। वो हमें भीड़ में से साइड कर रहा है, आप सोचते कितना हो। ठीक है, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। जब पहला विश्व युद्ध हुआ था, तो हर देश ने क्या किया कि सैनिकों की संख्या बढ़ा दिया था। क्या किया था, सैनिकों की संख्या बढ़ा दिया था। लेकिन अमेरिका ने नहीं किया था, जिसके कारण अमेरिका पहले विश्व युद्ध का चैंपियन हुआ था। अमेरिका ने क्या किया था कि एक टेस्ट लिया गया कि सैनिक सोचता कितना है ना। सैनिक जो पढ़े लिखे थे उसके लिए एक टेस्ट, जो अनपढ़ थे उसके लिए एक टेस्ट दिया गया। जिसके कारण क्या हुआ बच्चों, कि जो टेस्ट में पास हो रहा वो सैनिक में जाएगा, जो फेल हो रहा वो बाहर हो जाएगा। जैसे पास होने वाले सैनिक, बाकी देशों ने 1000 सैनिक भेजे और अमेरिका ने सिर्फ 100 सैनिक भेजा, लेकिन वो 100 सैनिक विजयी हुए। क्यों, क्योंकि उनमें सोचने की क्षमता थी, भीड़ से अलग। तो हमें भी वही करना है। ठीक है, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या हो रहा है। एक स्कूल बस ड्राइवर स्कूल से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर चला। किस दिशा में, उत्तर की ओर। अब देखिए यहाँ पे दो चीज मेंशन की जा रही है, किलोमीटर और उत्तर। हो सकता है लास्ट में क्वेश्चन भी यही करे कि किस दिशा में और कितनी दूरी पर जाना है। तो उत्तर की ओर 2 किलोमीटर। सपोज स्कूल ड्राइवर यहाँ पर है, यहाँ से उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाता है। क्या करता है बच्चों, 2 किलोमीटर जाके यहाँ रुक जाता है। 2 किलोमीटर जाकर बाईं ओर मुड़ जाता है। क्या करता है बच्चों, बाईं ओर मुड़ जाता है और फिर 5 किलोमीटर जाता है। किस साइड बच्चों, बाईं ओर। अगर मैं उत्तर की साइड जा रहा हूं तो बाईं ओर मुड़कर क्या करता हूं बच्चों, बाईं ओर मुड़कर कितना जाता हूं, 5 किलोमीटर। ठीक है, बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर जाता हूं। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 8 किलोमीटर जाता है। यहां से भी कितना जा रहा, फिर से बाईं ओर मुड़कर, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर जाता है। यहां से बाईं ओर अगर मैं पश्चिम की तरफ जा रहा हूं तो मेरा बाएं किधर हो जाएगा, सीधे फिर मैं किस साइड आ जाऊंगा बच्चों, दक्षिण की तरफ। कितना जा रहा हूं, 8 किलोमीटर। कितना है बच्चों, 8 किलोमीटर जा रहा। ठीक है, 8 किलोमीटर जाता है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। इसके बाद फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर जाता है। क्या करता है, फिर 5 किलोमीटर। क्योंकि अगर मैं दक्षिण में जा रहा हूँ ना बच्चों, देखो इधर दक्षिण में जा रहा हूँ तो मेरा बाएं इस साइड हो जाएगा, मतलब लेफ्ट। तो यहाँ से 5 किलोमीटर जाता है। ठीक है बच्चों, 5 किलोमीटर। ठीक है, 5 किलोमीटर जाता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर क्या करता है, अंत में देखिए बाईं ओर मुड़ जाता है। अंत में क्या करता है, बाईं ओर मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है। कितना जाता है बच्चों, 1 किलोमीटर। ये देखिए यहाँ पर जाके वो रुक जाता है। कितना अंतर है बच्चों, 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर जाता है और फिर वह रुक जाता है। वहां पे जाने के बाद यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है। उसको फिर स्कूल जाने के लिए, किधर बच्चों, स्कूल जाने के लिए कितनी दूर और किस दिशा में जाना चाहिए, यहाँ पर उसकी स्कूल थी बच्चों। ठीक है, जहां से वो चला था। अब देखो जितना जितना बोला गया है हमने उतना उतना अंडरलाइन करके आपको दिखा दिया। यहाँ से चला 2 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 8 किलोमीटर, फिर 5 किलोमीटर, फिर 1 किलोमीटर। जैसे स्कूल में बच्चे लेने के लिए, पिकअप करने के लिए जाते हैं ना वैसी। तो ठीक है, देखो 1 किलोमीटर चलने के बाद अब यहाँ से ये दूरी उसको ज्ञात करनी है। ये दूरी ज्ञात करनी है। ये हमारी 8 किलोमीटर है और ये 1 और ये 2 कितनी हो जाएंगी, 3 किलोमीटर। ये हो गई हमारी 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर हम 8 किलोमीटर से माइनस कर देंगे क्योंकि सेम दूरी हो रही है ना बच्चों। तो अगर हम 8 से माइनस कर दिए 3, तो हमारा कितना बचेगा, 5 किलोमीटर। कितना बच जाएगा बच्चों, 5 किलोमीटर। तो ये दूरी हो जाएगी हमारी 5 किलोमीटर। और देखो यहाँ पे वो रुक जाता है। अब उसको स्कूल जाने के लिए किस दिशा में जाना है, उत्तर की ओर। किस दिशा में जाना है बच्चों, उत्तर की ओर। तो उसको देखो कितनी दूरी, 5 किलोमीटर। दिशा कौन सी हो जाएंगी, उत्तर दिशा। ठीक बच्चों, क्वेश्चन को फॉलो करो। क्वेश्चन को फॉलो करते करते ना आप ऑटोमेटिक पहुंच जाओगे। क्वेश्चन देखो इसमें कुछ नहीं होता है। मेन क्या होता है बच्चों, देखो जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं ना, एग्जामिनर क्या बोलता है कि सामने वाला सोच क्या रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग कोई भी काम कर रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंग चलो। ऐसे बहुत सारी मूवी बनी है, बहुत सारी चीजें है ना जो इसी के अकॉर्डिंग चलती है। सामने वाला क्या सोच रहा है आप भी सोचोगे तो आप सक्सेस हो, नहीं अदरवाइज डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर।
चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि मतलब है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें उसे समझना है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, वायुसेना के 4 विमान, वायुसेना के कितने विमान है, 4 विमान है। कौन कौन से, ABCD। अभी तक के हम एक ही व्यक्ति पे बात करते थे, यहाँ पे 4 क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन को ना एक से लेके कितने भी दे सकता है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि हमें दिशाएं कैसे ज्ञात करनी है। ठीक है, अभी तक हम एक व्यक्ति एक ही जो भी XYZ होता था तो एक ही होता था। अभी यहाँ पे कितने, 4 है, तो 4 है ना, तो देखो 4 को देखना है। 4 नाम लिख लो, ABCD। अभी हम एक का ज्ञात करते थे, अभी एक साथ 4 का करेंगे। 8 का दे दे, 2 का दे दे, 3 का दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, वायुसेना के 4 विमान ABCD एक प्रदर्शन उड़ान के लिए पूर्व की ओर उड़े, पूर्व की ओर उड़े, पूर्व की ओर चले। कितने दूर उड़े, 50 किलोमीटर। यहाँ से चारों विमान एक साथ क्या कर रहे हैं बच्चों, एक साथ उड़ रहे हैं। किस किस दिशा की ओर, पूर्व की ओर, लेकिन 50 किलोमीटर। अब यहाँ से देखिए पूर्व की ओर सबको उड़ा दो, यहाँ से सभी क्या किए, पूर्व की ओर उड़ रहे हैं। कितने जा रहे हैं बच्चों, 50 किलोमीटर, सभी सेम जा रहे हैं 50 किलोमीटर। ये देखो, इसको मैं शॉर्टकट भी आपको लोगों को बता सकता हूँ, लेकिन शॉर्टकट जितना बताऊंगा आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे। आप नोट्स बना रहे हो ना, इसलिए मैं पूरा लिखते जा रहा हूँ। ठीक है, 50 किलोमीटर आप भी जब नोट्स बनाओगे तो लिखते जाना, जब इसके बाद आप रिवीजन करोगे ना, सिर्फ नोट्स देखते जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या बोला था और हमने उसमें नोट्स क्या बनाए थे। ठीक है बच्चों, तो 50 किलोमीटर किस दिशा की ओर, पूर्व की ओर। इसके बाद उड़ने के बाद विमान A तथा D दाई ओर मुड़ गए। A और D किस साइड मुड़ गए बच्चों, दाई ओर। अब यहां से देखते हैं कि दाई कौन सा होता है, दाएं हमेशा हो जाएगा राइट। तो दोनों किस ओर मुड़ गए बच्चों, दाई ओर। ठीक है बच्चों, दोनों किस ओर मुड़ गए, दाई ओर मुड़ गए। ठीक है, दाई ओर क्या किए, A तथा D दाई ओर उड़े। विमान B तथा C बाई ओर। अब यहां से देखो बच्चों, इस चीज को हमेशा समझना कि यहां से अगर मैं बाई ओर उड़ाता हूं तो क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, तो ये लाइन हम लोग यहां बना देते हैं, ये लाइन हम बच्चों यहां बना देते हैं। ठीक है, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। ठीक है, यहां बनाने के बाद अब ये किस साइड उड़ रहे हैं बच्चों, बाई ओर। बाई मतलब होता है लेफ्ट, यहां से बाई ओर उड़े। ठीक है, बी और सी अपने बाई ओर उड़े। कितना, ये भी 50 किलोमीटर गए सभी। अब यहाँ पे सिर्फ 50 लिख दिया, बट ठीक है बच्चों, सभी कितनी दूरी तय कर रहे हैं, 50 किलोमीटर। ठीक है, 50 किलोमीटर के बाद विमान, उसके बाद बी और सी क्या कर रहे हैं, बी और सी अपने बाई ओर, यहां से भी अपनी बाई ओर उड़ रहे हैं। बी और सी क्या कर रहे हैं, फिर से बाई ओर, क्या कर रहे हैं बच्चों, फिर से अपनी बाई ओर उड़े। ए तथा डी, ए तथा डी भी अपनी बाई ओर उड़ रहे हैं। जो ए और डी है वो भी क्या कर रहे हैं बच्चों, अपनी बाई ओर। इनका बाई इधर हो जाएगा, इनका बाएं बच्चों इधर हो जाएगा। ठीक है, ए तथा डी भी अपने बाएं ओर उड़े। अब विमान ए और बी सी डी चारों की क्या करना है बच्चों, किस दिशा में उड़ रहे हैं, हमें इन चारों की दिशाएं ज्ञात करनी है। अब देखो चारों भी, मेन पॉइंट क्या था, किस ओर बच्चों उड़े, चारों, चारों पूर्व की ओर जा रहे थे। ठीक है, जैसे आप लोगों को मैं हमेशा यहाँ से दिशा बताता हूँ ना, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। ठीक है, ये 4 दिशा है, चारों एक जगह से उड़े और चारों किस ओर जा रहे थे, पूर्व की ओर। देखिए पूर्व, इसका मतलब है कि अगर मैं आपकी तरफ फेस करके खड़ा हूं तो ये मेरे ये पूर्व हो गए। ठीक है, ये सॉरी इस साइड पूर्व हो गए, चारों भी पूर्व। अगर मैं ऐसा खड़ा हूं तो इधर पूर्व हो गए, क्योंकि मेरा फेस हमेशा किस साइड होता है बच्चों, उत्तर की ओर। ठीक है, मैं अगर इधर चला जाऊंगा तो मेरा फेस मेरे राइट हो जाएंगे, मैं इधर जगह हो जाऊंगा तो ये मेरी दिशा हो जाएंगी। तो अगर मैं ऐसे पढ़ा रहा हूं तो उसी का अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। तो पूर्व की ओर चारों एक साथ उड़ रहे हैं। अब देखो एक ही दिशा किस साइड हो गई, पूर्व। अब किस साइड जा रहे हैं बच्चों, पूर्व की ओर। ये यहां से शुरू हुआ उसी साइड जा रहा। बी किस साइड जा रहा बच्चों, पश्चिम। ठीक है बच्चों, बी की साइड कौन सी हो गई, पश्चिम।
सी की साइड कौन सी हो गई बच्चों? पश्चिम। और डी की साइड कौन सी हो गई? पूर्व। ठीक है बच्चों, देखो चारों की दिशा साइड पूर्व पश्चिम, क्योंकि लास्ट ये पॉइंट है। सी का लास्ट पॉइंट ये है पश्चिम साइड, और डी का किस साइड जा रहा है? लास्ट पॉइंट ये है, तो पूर्व की ओर जा रहा है। ठीक है, चारों की दिशाएं देखो, हम एक साथ एक बार में एक ज्ञात करते थे, यहाँ पे चार। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, रोना, मैंने पेपर अच्छे से किया, टीचर ने नहीं पढ़ाया। टीचर अपना काम करता है बच्चों, आप लोग नहीं करते हो। देखो एक कर रहा था कोई फर्क नहीं पड़ा, दो आया कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार आए कोई फर्क नहीं। हमें जो पूछा है हमें वही फाइंड आउट करना है। क्या करना है? उसी को बताना है कि जितना, जैसे सबकी दिशा जिधर मोड़ने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किधर मोड़ रहा है ना, तो मोड़ रहा मोड़ने दो ना, बस हम भी मुड़ते जाएंगे, और मुड़ते मुड़ते है ना सरकारी नौकर का लेटर आ जाएगा, फिर जाएंगे पार्टी करने। ठीक है बच्चों, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो बच्चों देखते हैं इसको, अगले क्वेश्चन को। ठीक है, सैनिकों की दो टुकड़ियां, इसके पहले जो क्वेश्चन था ना सेम वैसे ही है, उसमें मैंने चार को पूछा था, इसमें दो को पूछा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दो का है, उसमें चार था। इसके पहले के जो क्वेश्चन हुए ना उसमें एक थे, एक दो चार आठ, कितने भी पूछ सकते हैं। ठीक है, सैनिकों की दो टुकड़ियां ए और बी, क्या है बच्चों? ए और बी, दो टुकड़ियां हैं। क्या है बच्चों? दो टुकड़ियां हैं। ठीक है, जो क्रमशः पूर्व तथा पश्चिम की ओर उन्मुख है। पूर्व तथा पश्चिम की ओर उन्मुख है, मतलब कि उस दिशा की ओर फेस करके खड़ी है। क्या है वो? पूर्व और पश्चिम। पहला जो रहेगा वो पहला ही रहेगा, और पश्चिम दूसरा रहेगा। ठीक है, जो पहला यहाँ पे नाम देगा ना बच्चों, वो पहला होता है। मोस्टली ना बच्चों की यही प्रॉब्लम होती है कि इसको फाइंड आउट करने में, जो इसको है ना फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम जाती है। जैसे पूर्व और पश्चिम, तो पश्चिम और पूर्व किसके लिए पूछा है, तो जैसे यहाँ पे ए है तो पहले उसी के लिए रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे बी है तो उसके लिए दूसरा नाम रहेगा। ठीक है, तो ए और बी है ना पूर्व और पश्चिम की ओर। तो देखो बच्चों हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना ए है, तो यहाँ से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ खड़ा कर देंगे, लाइक दिस। यहाँ पे खड़ा है और ये पूर्व की ओर है। क्या है? पूर्व की ओर। और दूसरा कौन सा है? पश्चिम की ओर। दूसरा तो उसको हम ऊपर कर देते हैं, यहाँ पे ये पश्चिम की ओर दिशा करके उन्मुख है, खड़ा है। उसके बाद उसे क्या होता है, निम्न आदेश दिए जाते हैं। दो टुकड़ियां हैं, दो अलग अलग दिशाओं की तरफ फेस करके खड़ी है, उन्मुख मतलब उस तरफ मुड़ के खड़ी हुई है। उसके बाद निम्न आदेश दिए जाते हैं, दोनों टुकड़ियों के लिए एक ही आदेश है, फॉलो करना है। बाएं मुड़, यहाँ से उसे बाएं मुड़ना है, यहाँ उसको हो जाएगा बाएं ऊपर की तरफ, बाएं मुड़। ठीक है, बाएं मुड़, इसके लिए भी बाएं, तो इसका किस साइड हो जाएगा बच्चों? नीचे आ जाएगा, बाएं मुड़। उसके बाद दाएं मुड़, इसको दाएं मुड़ना है, ये हो गया बच्चों। इसका दाएं किधर साइड हो जाएगा? अगर मैं इस साइड जा रहा हूं तो दाएं मेरा इस साइड हो जाएगा, तो किस साइड हो जाएगा बच्चों? ये दाएं मुड़। ठीक है, लास्ट में क्या हो जाएगा? बाएं मुड़। तीसरा ऑर्डर है क्या है? बाएं मुड़। ये बाएं मुड़ गया। और अगर कोई इस साइड जा रहा है तो उसको क्या है? बाएं मुड़ना है, तो ये किस साइड हो जाएगा बच्चों? इधर साइड हो जाएगा, बाएं मुड़। अब हमें तीन ही आदेश थे, निम्न आदेश दिए गए, बाएं मुड़, दाएं मुड़, बाएं मुड़। तदनुसार उसके बाद, तदनुसार का मतलब होता है बच्चों उसके बाद, अंत में क्या होता है? अंत में ए बी टुकड़ियां किस दिशाओं की ओर उन्मुख है? उन्मुख है मतलब अंत में वो किस दिशाओं की ओर फेस करके खड़ी है। तो देखो अंत में एक ये है, तो इसका बच्चों क्या आ जाएगा? उत्तर दिशा। इसका कौन सा आ जाएगा बच्चों? दक्षिण दिशा। कौन सा हो जाएंगी? दक्षिण दिशा। अब देखो दो टुकड़ियां, दोनों लास्ट बिंदु देखो और पहला बिंदु देखो, जहां से वो चली थी और जहां वो खत्म हो रही है, जिस साइड उनका फेस हो रहा है, तो वो देखना है कि उनका फेस किस साइड दिख रहा है, किस तरफ दिखा रहा है। ठीक है बच्चों, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपना आंसर निकाला करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, किसी बिंदु ए से शिवानी ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ की। ठीक है, एक जगह खड़ी है शिवानी, वहां से चलना प्रारंभ करी। ठीक है बच्चों, किसने चलना प्रारंभ करी? शिवानी ने। आज का ट्रेंड क्या है बच्चों पता है? जैसे ही किसी लेडीज का नाम आया, बॉयज का नाम आया, जो हमारे ना एक्स, वो याद आता है। क्या होता है? एक्स याद आता है। इसको लेके ना एक्स के पीछे नहीं भागना, एक्स के पीछे भागेंगे भूतकाल तकलीफ देता है। ठीक है, हमें कहाँ जाना है? फ्यूचर में।
एक्स को छोड़ो, एफ में जाओ फ्यूचर में, ठीक है। अब शिवानी आ गई तो हम उसको लेके बैठेंगे। बर्बादी का कारण होता है ना यही नाम, चाहे वो लड़के के लिए हो या जेंट्स के लिए, लड़के के लिए हो, ठीक है, दोनों के लिए, है ना। क्वेश्चन में जैसी नाम आया ना हम भूल जाते हैं, नस नस में बसा के नस नस से भूल जाते हैं। तो उसको भूलना नहीं है, क्वेश्चन को याद करना है, उसको छोड़ दो। अगर सक्सेस हो तो सब है, नहीं है तो कोई नहीं है। लड़कों से ना आजकल एक ही चीज पूछी जाती, कमाता कितना है ना। नाम नहीं पूछा जाता है, तेरी एज क्या है, कोई मतलब नहीं, तू गोरा है काला है स्मार्ट है कोई फर्क नहीं पड़ता, कमाता कितना है। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि कैसे कमाता है, ठीक है। तो नाम के पीछे बर्बाद हुआ या किसी और के कारण, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं कमाता चल साइड निकल, ठीक है। तो उसके पीछे नहीं भागना, ठीक है। चलो, किसी बिंदु ए से शिवानी ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ करी। किधर बच्चों? दक्षिण की ओर, ठीक है। यहाँ पर शिवानी खड़ी है, यहाँ से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ कर दी, यहाँ से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ कर दी, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं किस साइड दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ कर दी, और वह 30 मीटर चली। कितना चली बच्चों? 30 मीटर, ठीक है। 30 मीटर चली, पुनः वह अपने बाईं ओर मुड़कर, किधर बच्चों? बाईं ओर। अगर कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर जा रहा है तो बाईं ओर मुड़ेगा बच्चों, तो वो इस दिशा में जाएगा। यहाँ तक बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चली। कितनी चली बच्चों? 40 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या था? बिंदु ए, ठीक है। बिंदु बी से, कहा से? शिवानी ने दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ की और वह 30 मीटर चली, पुनः वह अपने बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर चलकर बिंदु बी तक पहुंची। तो यहाँ पे कौन सा आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे आ जाएगा बी। दो जगह चली, तो यहाँ हम दूसरा नाम दे देंगे, कोई भी आप नाम दे सकते हो बच्चों, मैटर नहीं करता, वो दे दिए। तो एक बिंदु से चलकर यहाँ तक चली 30 मीटर, वहां से बी तक चली 40 मीटर, ठीक है बच्चों। यहाँ से कितनी चली? 40 मीटर, बी तक पहुंच गई। बताएं कि बिंदु ए से और बी तक की न्यूनतम दूरी कितनी है। मतलब हमें यहाँ से बच्चों क्या करना है? यहाँ से ज्ञात करना है, ठीक बच्चों। यहाँ से हमारा यहाँ तक ज्ञात करना है, बिंदु ए से बिंदु बी की न्यूनतम दूरी जो हमारे ज्ञात करनी है, और किस दिशा की ओर है उसे हमें दिशा भी बतानी है, ठीक है। दिशा में आप लोगों को हमेशा बताता हूँ, ये 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। ये 4 दिशाएं हो गई, हमेशा हमेशा बताता हूँ ठीक है। अब देखो, ये आप लोगों को इसके पहले मैंने क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय। किससे बच्चों? ये पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो, इस पे हमें जो ज्ञात करना है, उसको ले लो। कितना आएगा? ए बी का स्क्वायर बराबर, अब जो दिया है, ठीक है, जो दिया है उसको करते हैं ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। अब इसको बच्चों हम क्या करेंगे? अंडर रूट ले लेंगे। अंडर रूट हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? करनी। जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है। ज्यादा इसमें करने में मत जाना, अंडर रूट लेते हैं। अब ए बी तो हमें ज्ञात करना है, ए बी तो ज्ञात करना, तो उसका कुछ नहीं रहेगा। ए वो कितना है? 30 मीटर, मतलब 30 का स्क्वायर, प्लस ओ बी कितना है? 40, तो 40 का स्क्वायर। तो 30 का स्क्वायर बच्चों कितना आ जाएगा? 900, प्लस 40 का कितना आ जाएगा? 1600। बहुत सारे बच्चों को ना पता ही नहीं कि स्क्वायर कैसे आएगा। सीधा सीधा अगर 30 का आप स्क्वायर निकालते हो ना, तो 30 गुणा 30 करना है। तो क्या करना है? इन दोनों को गुणा कर देना, 3 3 जा 9, 3 3 9, और 2 जीरो है तो लगा देना। सेम 40 का हो जाएगा, 40 गुणा 40, ठीक है। कितना आएगा? 4 चौक 16, 1 2 जीरो, ठीक है। तो 900 और 1600 को अगर हम ऐड करेंगे, प्लस है, तो कितना आ जाएगा? 2500। कितना हो जाएगा बच्चों? 2500। जब हम वर्ग निकालते हैं तो जीरो पूरा लिए, लेकिन जब हम वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ए बी स्क्वायर। अब ये अंडर रूट में है बच्चों, ठीक है। इधर भी वर्ग है, इधर भी वर्ग है, तो हमें दोनों साइड से वर्ग हटा देंगे। ये अंडर रूट मतलब करने का मतलब क्या होता है बच्चों? वर्ग। और इधर भी वर्ग है, तो दोनों को वर्ग हटाने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? ये किसका वर्ग है? 5 का। और यहाँ पे जो 2 जीरो है तो उसका 1 जीरो कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बच्चों? ए बी बराबर 50 मीटर। कितना हो जाएगा बच्चों? 50 मीटर। ए बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 50। अब देखो, ये क्या बोला गया है कि किस दिशा में जाएगा? क्या बोला है बच्चों?
किस दिशा में जाएगा, मतलब किस दिशा में जाएगा। अब देखो यहाँ से तो प्रारंभ किया, दक्षिण की ओर गए, फिर यहाँ गया पूर्व की ओर। अब इसका यहाँ पे पॉइंट है, तो ये दूसरा पॉइंट यहाँ होगा, दूसरा पॉइंट, तो ये कौन सा हो जाएगा, पूर्व, और ये हो गया दक्षिण। तो मतलब उसके बीच में आ रहा है, जहां से उसका स्टार्ट है। अब यहाँ से देखो, फिर आप बच्चे को क्या बोलते हैं कि सर मैंने तो सही किया था, यहाँ पे सीधा ले लेंगे, सर दक्षिण आया, यहाँ से सीधा पूर्व गया। पूर्व तो नहीं जा रहा ना, जहां से स्टार्ट किया वहां से पकड़ो ना। इसमें अगर पाइथागोरस का अगर इतना इजी होता तो डायरेक्ट पूर्व ऑप्शन में रहेगा बच्चों। ठीक है, वहीं आपकी गलती होंगी और आप सरकारी नौकरी से एक कदम पीछे हो जाओगे, फिर अपना वही पुराना धंधा जो भी आप करते होंगे वही चालू हो जाएगा। तो यहाँ से ये पॉइंट देखना है, तो ये पूर्व होगा, ये दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के बीच में मैंने पहले वीडियो में बताया था आप लोगों को कि दोनों के बीच में कौन सा आएंगे, दक्षिण पूर्व। कौन से आ जाएंगे बच्चों दिशाएं, दक्षिण पूर्व दिशा आ जाएंगी। ठीक है, इतना बड़ा करने से बेटर है, देखो इतना बड़ा मैं आप लोगों को समझाया ना, इसमें पाइथागोरस का प्रमेय भी आ गया, दिशाएं आ गई, इसमें मैथमेटिक्स भी हो रहा है, ठीक है, रीजनिंग भी हो रही। लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, इसको बहुत कम टाइम लगेगा। समझाने के लिए इतना सारा टाइम लगता है, समझने के लिए समय लग जाए वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे, जब हम पेपर सॉल्व करते हैं ना, उसमें टाइम नहीं लगे। हम 10वीं 5वीं जो भी 12वीं पढ़ते ना, एक साल पढ़ने के बाद में हमें सिर्फ 3 घंटे मिलते हैं बच्चों, 3 घंटे मिलते हैं हमें पेपर सॉल्व करने के लिए। हमने 1 घंटे में क्या पढ़ा वो दिखा, सॉरी 1 साल में क्या पढ़ा है वो 3 घंटे में दिखाना है। तो जब आप पेपर सॉल्व करने जाओगे किसी भी चीज का, 90 मिनट्स 60 मिनट्स जो रहेंगे ना, आप साल भर 2 साल 3 साल क्या किए हो वो हमें वहां दिखाना होता है। जितने बड़े बड़े क्वेश्चन जो रहते हैं ना, बस उसमें वही दिखाना होता है। ठीक है बच्चों, एनटीपीसी एसएससी जीडी अग्निवीर जो भी बैच होंगी, आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हो ना, उसमें यही रहते हैं। ठीक है, चलो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर, क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। एक व्यक्ति क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। ठीक है बच्चों, दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है, वह वामावर्त दिशा में, क्या हो रहा है बच्चों, वामावर्त दिशा। मैंने आप लोगों को दिशाएं बताया था, ठीक है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दो दिशाएं थी। वामावर्त दिशा में, इसके पहले वाले वीडियो में देखोगे उसमें इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, वामावर्त दिशा में कितनी, 135 डिग्री। अगर यहाँ से हम चलते हैं तो ये हमारी हो जाएंगी 90 डिग्री के एंगल। तो यहाँ से अगर हम गए यहाँ से तो 135 डिग्री, कितना हो जाएगा, 135 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आ जाएंगे, यहाँ से एक लाइन बन जाएंगी बच्चों। ठीक है, एक लाइन बन गई 135 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक पूरा 90 हो जाएगा, और ये पूरा सीधा कर दूंगा तो 180 हो जाएगा। कितनी, 135 डिग्री घूमता है, 135 डिग्री घूम गया वहां से। ठीक है, 135 डिग्री घूमता है। फिर दक्षिणावर्त दिशा में, पहले ये वामावर्त थी, वामावर्त होती है एंटी क्लॉक। ठीक है, और दक्षिणावर्त जो होती है बच्चों, देखो दक्षिणावर्त जो होती है वो क्लॉकवाइज होती है, क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसमें कितना होता है, दक्षिणावर्त दिशा में 180 डिग्री घूमता है। कितना घूमता है बच्चों, दक्षिणावर्त दिशा में 180, जहां से था वहीं से, तो कितना घूम जाएगा यहाँ से, ये देखिए बच्चों 180। अभी 180 यहाँ पे आ गई, क्योंकि सीधी लाइन हो रही ना, तो मतलब कितनी हो गई, 180 डिग्री, 180 डिग्री वह घूमता है। अब किस दिशा की ओर वो मुंह करके खड़ा है, क्या है बच्चों, किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले उसका मुंह किधर था, दक्षिण की तरफ, अब किधर है, यही हमें बताना है। अब देखो दिशाएं मैं आप लोगों को बताया था 4 थी। ठीक है, यहां से और यहां से शुरू हुआ। ठीक है, यहां से शुरू हुआ, तो ये जो लाइन है ये उसकी पश्चिम की तरफ जाएंगी, यहाँ से उसकी क्या जाएंगी जो पश्चिम, ये हो जाएंगी दक्षिण, ये लाइन जाएंगी उसकी पूर्व की ओर, और ये लाइन जाएंगी उसकी उत्तर की ओर। ठीक है, यहां से हमें उसको लेना है। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, तो कौन सी दिशा हो जाएंगी बच्चों उसकी, दक्षिण पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा हो जाएंगी, अब देखो बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है, ये आप लोगों को पता चल गया कौन सी दिशा है। ये दक्षिणावर्त और वामावर्त दिशा को आप लोग फाइंड आउट कैसे करोगे। ठीक है, देखो एंटी क्लॉकवाइज का जो होता है और क्लॉकवाइज का, यहाँ पे कौन सी दिशा है, पहले देखो मैंने क्या बोला था, पहले किस दिशा में 135 जाता है, वामावर्त। वामावर्त मतलब ऐसे गया। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाती है, वामावर्त दिशा, वामावर्त, और ये कौन सी हो जाएंगी, दक्षिणावर्त।
अब इसको देखो, आप लोग इजी कैसे समझोगे, इस ट्रिक को इजी कैसे ले लोगे। अब जो ये वामावर्त है ना, वामा का मतलब समझ लेना उल्टा, और दक्षिणा का अर्थ समझ लेना दाया। अब देखो, दाया और बाया में एक शब्द मिलता जुलता है, दक्षिणावर्त, जो घड़े के जैसे घूमता है सीधा, तो दक्षिणावर्त, दाया, राइट साइड, इसको क्या बोल देंगे हम, राइट साइड, ठीक है। और इसको क्या बोल देंगे हम, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो ये जैसे दो शब्द आएंगे लेफ्ट और राइट, तो इसको आप फाइंड आउट करोगे तो आप लोगों को ट्रिक इजी हो जाएंगे। ये हमेशा लागू होती है, ठीक है, ये दो दिशाएं में, ठीक है। कभी भी हम एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज इंग्लिश वालों के लिए ठीक है, लेकिन हिंदी वाले मीडियम जो बच्चे होते हैं ना, ये दो दिशाओं में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि उसकी घूमने की दिशाएं कौन सी हो जाएंगी, ठीक है। और ये क्वेश्चन आ गया, इसके बाद हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में, आप लोगों को इजी ट्रिक से आप लोग सोल्व कर लोगे, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं पूर्व की, अब देखो इसमें हमेशा मैं आप लोगों को बोलता था ना कि मैं खुद खड़े हो जाओ। अब इसमें क्या है कि डायरेक्ट वो बोल रहा है क्वेश्चन में, मैं खुद डायरेक्शन, देखो मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूँ कि क्वेश्चन में ना जब भी आप रीजनिंग सोल्व करते हो तो खुद को इन्वॉल्व कर दो। खुद को मतलब अब ये क्वेश्चन ही देखो आ गया है कि मैं, यानी खुद इन्वॉल्व हो जाओ कि मैं पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, मतलब यहाँ पे खड़ा हूँ तो ये मैं पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, ठीक है। पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़ा हूँ, दक्षिणावर्त दिशा में, क्या है बच्चों, दक्षिणावर्त। अब मैंने आप लोगों को दक्षिणावर्त दिशा में 100 डिग्री घूमना है, कितने बच्चों, 100 डिग्री घूमना है। यहां से उसे क्या करना है, 100 डिग्री घूमना है, ठीक है। ये हो गया उसकी 100 डिग्री में घूम गए, यहां से ये आ गए, ठीक है। यहां से 100 डिग्री, ये ज्यादा हो जाएंगे बच्चों, ठीक है। 100 डिग्री घूमना है, सपोज यहां तक 100 डिग्री, तो यहां से भी लाइन बन जाएंगे 100 डिग्री। अगर इसको मैं सीधा कर दूंगा तो 180 आ जाएगा ना, तो 100 डिग्री में इसको घूमना है, ठीक है। मैं अगर दक्षिणावर्त दिशा में, दक्षिणावर्त मैंने आप लोगों को बताया था किस दिशा में जाती है, और वामावर्त दिशा किस ओर जाती है, इसके पहले बताया था डिग्री। और फिर वामावर्त दिशा में कौन सी बच्चों, वामावर्त दिशा में 145 डिग्री घूमना है। कितना घूमना है, 145। अब यहीं से क्या करना है बच्चों, 145, तो यहां से गया 145 डिग्री उसको घूमना है। यहां से 100 गया था और ये 45, तो यहां पर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आने के बाद में 145 डिग्री में घूम गया, अब मेरा मुंह किस दिशा की ओर है। अब मैं शुरू में बच्चों देखो, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ कि मैं यहाँ पे खड़ा था, तो यहाँ से ये हो गए पूर्व, तो ये हो जाएंगे उत्तर, और ये उत्तर हो गए तो दोनों के बीच में है, तो किस दिशा में चला जाऊंगा बच्चों, उत्तर पूर्व। अब मैं किस दिशा में, मेरा मुंह किस दिशा में है, उत्तर पूर्व की दिशा में, ठीक है। अब देखो इस चीज को हमेशा समझना, मैंने क्या बोला था, पहला किस साइड में जा रहा है, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मतलब राइट साइड घूमता है, और वामावर्त मतलब लेफ्ट साइड, दक्षिणा क्लॉकवाइज, वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा घूम रहा है, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों आज के वीडियो का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो हमारा है ना दिशा ज्ञान परीक्षण का, ये इस वीडियो का इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसके बाद हम अगला टॉपिक चालू करेंगे बच्चों, ठीक है। एक व्यक्ति उत्तर पश्चिम दिशा की ओर, किस तरफ बच्चों, उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, मैं आप लोगों को दिशाएं हमेशा बताता हूँ, ये 4, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और ये पश्चिम। अब यहाँ पर खड़ा है, तो अगर मैं ऊपर जाऊंगा तो सीधा हो जाएगा उत्तर दिशा, तो मैं दोनों के बीच में लेता हूँ, ठीक है। दोनों के बीच में क्या है, उत्तर पश्चिम, यहाँ पे उत्तर हो जाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा इस साइड पश्चिम, तो ये हमारी हो जाएंगी उत्तर पश्चिम, ठीक है। उत्तर पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है। क्या करता है बच्चों, यहाँ से दक्षिणावर्त दिशा में कितना घूम रहा है बच्चों, 90 डिग्री। यहाँ से सॉरी कितना घूमना है, 90 डिग्री, कौन सी, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त मैंने आप लोगों को बताया था दाएं साइड, दाएं मतलब राइट साइड। यहाँ से उसको कितना जाना है बच्चों, और यहां से हम लेते हैं ये लाइन, ये हो गई, और यहां से हमारी ये आ गई 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमारी ये लाइन हमारी हो जाएंगी। अगर इसको हम सीधा कर दें तो ऐसा हो जाएगा, इसको अगर मैं उत्तर में ला दूं तो ये कहाँ चली जाएंगे, पूर्व में, क्योंकि अब ये उत्तर पूर्व में है और ये उत्तर पश्चिम में है, तो ये कितनी हो जाएंगी, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब यहाँ से क्या कर रहा है बच्चों, 135 डिग्री
किस दिशा में घूम रहा है, वामावर्त। कितनी, 135। अगर 135 अभी इस 90 दक्षिणावर्त घूमी थी तो राइट घुमाया था, और वामावर्त आई तो किस साइड घूमना है बच्चों, 135 डिग्री किस साइड जाएंगे बच्चों, ये देखिए यहाँ पे चले जाएंगे 135, ये दिशा आ गई उसकी लेफ्ट में। ये कितने हो जाएंगे बच्चों, 135 डिग्री। कितने हो जाएंगे, अगर ये सीधे कर देते तो 180 होती। कितनी होती, 180। अभी यहाँ पर आके वो रुक रही है, यहाँ पे आके रुक रही है। अब ये देखिए, सॉरी ये लाइन थोड़ी कम हो गई, ठीक है, इसको हम ये ले लेंगे, ठीक है। किस साइड हो जाएंगे बच्चों, इस साइड, क्योंकि 135 ये सीधी हो जाएंगी तो कितनी हो जाएंगी, ये 180 हो जाएंगी। तो थोड़ा सा हमें उतना दिशा भी लेना, एंगल मेजरमेंट सही होना चाहिए। ये कितनी हो जाएंगी, 180। तो यहाँ पे कितनी हो गई, 135। जिस लाइन पे गया था ना वहीं से करना है। ये सीधी कितनी हो जाएंगी, 180। तो 180 में से 135 ही रखना है, बाकी छोड़ देना, तो ये इतना आ जाएगा। तो यहाँ पे उसका अब क्या बोला गया है बच्चों कि 135 डिग्री घूमता है, वह अब किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। तब हमें क्या करना है बच्चों, उसका दिशा। तो यहाँ से देखिए, ये मैं आप लोगों की दिशा बताया था कौन सी है, यहाँ पर खड़ा था तो यहाँ से सीधी लाइन आ रही है, तो ये कौन सी दिशा हो जाएंगी बच्चों, पश्चिम दिशा। कौन सी दिशा हो जाएंगी, अब वह किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, दिशा हमें बताना है ना। तो दिशा बता दिया बच्चों, किस साइड हो जाएंगी, पश्चिम दिशा की तरफ उसका फेस होगा। देखो जी, एनटीपीसी एसएससी जीडी अग्निवीर में जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम जाते हैं मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। मैं आप लोगों को कमेंट्स सॉल्व करके बताते जाऊंगा, और वीडियो आपको कैसा चाहिए उसके लिए भी आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। इसमें आप लोगों को जो भी पसंद आए या जो नहीं पसंद है आप वो भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसलिए आपके सपने पूरे करने के लिए मैं तत्पर रहूंगा। ठीक है बच्चों, आप हमेशा मुझसे जुड़े रहिए और अपने कमेंट्स मुझे बताते रहिए। ठीक है बच्चों, चलते हैं